uniform regarding Anand Karj, Honorable Supreme Court of India. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about registration of Anand Karj, that is concerned to Sikh religion. The Honorable Supreme Court of India had decided a landmark judgment regarding PIL under Article 32 of Constitution of India on September 18, 2025. The matter is concerned to Anand Karj of Sikh religion. The PIL is filled by Amanjot Singh Chadha. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक जजमेंट का फैसला दिया है, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अनंत कार्य, जो कि अनंत कार्य की रजिस्ट्रेशन के बारे में है. नेक्स्ट, द फैक्ट ऑफ दिस केस दैट rules have to be framed under the Anand Marriage Act 1909, which following as amendment of 2012, that a great achievement to provide a separate legal framework for Sikh marriage. इस केस के जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो ये हैं कि 1909 में अंग्रेजों ने एक आनंद मैरिज एक्ट पास किया था. उसकी अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2012 में की थी. इस अमेंडमेंट के सेक्शन 6 की अमेंडमेंट की है, जिसमें ये सेपरेट स्टेट और यूटी को डायरेक्शन दी गई थी कि अपने अपने वो रूल रजिस्ट्रेशन ऑफ अनंत मैरिज के बारे में बनाएंगे. नेक्स्ट, the Honorable Supreme Court of India is passed order regarding registration of Anand Karj as under. Honorable Supreme Court ने जो ऊपर डिसीजन दिया है आनंद कार्ज में, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं. नंबर 1, मैंडेटरी ड्यूटी. मैंडेटरी ड्यूटी क्या है? सेक्शन 6 created a positive and binding obligation as every state government with 4 months. इसमें हर स्टेट, हर यूटी जो इंडिया के टेरिटरी में है, वो विद इन 4 मंथ, 4 महीनों में सेक्शन 6 के तहत ये है आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में रूल फ्रेम करेंगे. इसमें जेडे 17 स्टेट ऐसे हैं और 7 यूटी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये रूल फ्रेम नहीं किए. उनको डायरेक्शन की है कि वो ये रूल बनाए, मगर जेडी 8 स्टेटों ने पहला रूल फ्रेम किए हुए हैं. नेक्स्ट, इन टर्म रजिस्ट्रेशन विद इमीडिएट इफेक्ट द आनंद कार्ज आर रिसीव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन शैल मस्ट रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ वेयर रिक्वेस्ट रिसीव्ड मस्ट एड इन मैरिज सर्टिफिकेट आनंद कार्ज रीति. इसका मतलब ये हुआ अभी इमीडिएटली जो अभी ब्याह हो रहे हैं उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की है कि ये जेडी रजिस्ट्रेशन है हाल दी कड़ी दूसरे एक्ट जो दूसरे एक्ट चल रहे हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चल रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 चल रहा है, उनके तहत हाल दी कड़ी रजिस्ट्रेशन की जाए. मगर अगर कोई जोड़ा ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ये ऐड कीजिए कि हमारा जो मैरिज है आनंद कार्य के तहत हुई है, आनंद कार्य रीति के तहत हुई है, तो उसमें स्पेशल ऐड की जाए एज पर रिक्वेस्ट ऑफ जोड़ा, जो जोड़े की रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए. नेक्स्ट, the states and UT that already have rule shall must complete process under section 6 subclass 2. जिड़ी यूनियन टेरिटरी ने या जिड़ी स्टेटों ने ऑलरेडी ये रूल फ्रेम किए हैं, उनको उनके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन की है कि वो भी जो ऑनलाइन का प्रोसेस है सर्टिफिकेट जारी करने का, वो भी 3 महीने में अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, नो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 6 सबक्लास 5, not registration in additional or duplicate under any
अदर लॉ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि अगर एक बारी रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो जाती है तो उसकी किसी और रूल के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की लोड़ नहीं। ऐसा नहीं है इधर भी हो रहा है उधर भी डुप्लीकेसी की लोड़ नहीं है, सिर्फ यहाँ आ गया वो फाइनल है, एक ही होएगा, दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ में जाने की उनकी लोड़ नहीं है। नेक्स्ट, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तैनात करें। एवरी स्टेट और यूटी मस्ट डेजिनेट ए सेक्रेटरी लेवल, यहां आ गया वो फाइनल है, एक ही होएगा, दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ में जाने की उनकी लोड़ नहीं है। नेक्स्ट, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तैनात करें। एवरी स्टेट और यूटी मस्ट डेजिनेट ए सेक्रेटरी लेवल नोडल ऑफिसर फॉर कंप्लाइंग विद द कोर्स ऑर्डर विद इन 2 months इशू एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगली डायरेक्शन ये दी है कि हर स्टेट एक नोडल ऑफिसर होता है इंडिपेंडेंट, सिर्फ यही देखेगा, इंडिपेंडेंट होता है वो। हर स्टेट और यूटी के नोडल ऑफिसर डेजिनेट करेगी, तैनात करेगी, वो ये श्योर करेगा कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करवाएगा विद इन 2 months, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो होने हैं वो करेगा, और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट के बारे में जो कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हल करेगा वो। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट रूल। यूनियन गवर्नमेंट का भी यहाँ जिम्मेदारी पाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। द यूनियन ऑफ इंडिया शेल एक्ट एज द कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी लाई है कि वो कोऑर्डिनेशन करेगा सारी स्टेटों में, सारी स्टेटों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे इस रूल को बनाने के लिए। नेक्स्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में क्या प्रोविजन है वो बतलाऊंगा। फर्स्ट ऑफ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बता रहा है कि जेडे सारे नागरिक हैं वो एक कानून के सामने एक समान है और कानून सबों की राखी करेगा। मगर सिख रिलीजन में अभी तक ये आनंद मैरिज एक्ट बहुत लंबे समय से लागू नहीं होया। नेक्स्ट, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कर रहा है? द स्टेट शैल नॉट ट्रीटिंग समवन अनफेयरली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के आर्टिकल 15 में यह बताया गया है कि स्टेट जेडी है किसी के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, सेक्स के आधार पर या बर्थ लेस का वितकरा नहीं करेगी। मगर इतनी सहूलत देने के बाद भी सिखों को अभी तक आनंद मैरिज एक्ट से लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 25 सब क्लास 2 सब क्लास बी। अब मैं बताऊंगा आर्टिकल 25 सब क्लास 2 सब क्लास बी। The wearing and carrying of kirpans shall to be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। इस हमारा जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सब क्लास 2 सब क्लास बी हमारे को ये बता रहा है कि जो सिख धर्म है उनको कृपान पहनना और कृपान ले जाने की अनुमति है, यानी कि उनको ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है कि वो कृपान पहन सकते हैं और कृपान अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे ये इशारा हो रहा है कि सिख को इंडिपेंडेंट और एक बकरी पहचान है। मगर जेड़ा आनंद मैरिज एक्ट है वो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग लॉ के साथ करानी पड़ती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल एक्ट मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करा पा रही है। मगर अब से बाद उनको इंडिपेंडेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के एक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल का है शेड्यूल 7,
आर्टिकल के शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में है सेंटर कानून बनाएगी और स्टेट लिस्ट में है स्टेट कानून बनाएगी। मगर जी कनकरेंट लिस्ट है, जो सांझी लिस्ट है, उसमें स्टेट भी बना सकता है और उसमें सेंटर भी बना सकता है। और जो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन होनी है वो कनकरेंट लिस्ट के सीरियल नंबर 5 के अनुसार होनी है, यानी कि इसमें सभी स्टेट हैं जिहड़े सब उसको पावर है अपनी अपनी ये रूल बनाने की। इसमें सेंटर वखरा बनाएगा और एवरी यूटी और स्टेट अपना वखरा बनाएंगे। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।